अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज हम कुरान के 10वें पारे की गहराई में उतरने वाले हैं। ये वो हिस्सा है जो एक इस्लामी रियासत के बनने की कहानी कहता है। हमारे पास इसका एक उर्दू तर्जुमा है और हम देखेंगे कि जब मुसलमानों को बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की चुनौतियों का सामना था तो क्या हिदायतें दी गईं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। इसमें सूरे अनफाल का आखिरी हिस्सा है और सूरे तौबा की शुरुआत भी। जी, और ये दोनों ही सूरतें इस्लामी इतिहास के कुछ बहुत ही अहम वाक़यात और अहकाम पर रोशनी डालती हैं। तो पारा शुरू होता है माले गनीमत से, मतलब जंग में जो माल हासिल होता है उसके बारे में। इसमें एक बहुत खास हुक्म है खुम्स का, यानी 5वें हिस्से का। ये क्या कानून था? ये एक बहुत बहुत अहम उसूल था। मतलब ऊपर से देखें तो ये एक नियम है कि जंग में जो भी माल मिला उसका 5वां हिस्सा अलग कर दिया जाएगा। अच्छा, और वो 5वां हिस्सा किसके लिए था? वो हिस्सा अल्लाह, उसके रसूल, उनके रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों और मुसाफिरों के लिए था। तो ये सिर्फ लूट का माल नहीं था, नहीं। इसे एक मुनज़्ज़म तरीके से बांटा गया। जी बिल्कुल, ताकि समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक मदद पहुंचे। ये एक तरह से उस नई रियासत की सामाजिक सुरक्षा की बुनियाद थी। और इसका ताल्लुक जंगे बदर से भी जोड़ा गया है। सोर्सेज में ये भी आता है कि कैसे अल्लाह ने उस जंग में मुसलमानों की मदद की, जैसे उन्हें दुश्मन की तादाद कम दिखाई गई। ये तो वाकई में दिलचस्प है। हाँ, ये एक आप कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देने जैसा था। हौसला बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, मकसद यही था कि मुसलमानों के हौसले बुलंद रहें और उनका ईमान मजबूत हो कि कामयाबी तादाद से नहीं मिलती, अल्लाह की मदद से मिलती है। और सोर्सेज में शैतान का भी जिक्र है। जी, कि कैसे शैतान ने काफिरों को लड़ाई के लिए उकसाया और जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो वो उन्हें छोड़कर भाग गया, ये कहते हुए कि मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। और इसमें मुसलमानों को भी साफ हिदायत दी गई है। हाँ, कि जब दुश्मन से मुकाबला हो तो साबित कदम रहें, अल्लाह को याद करें और सबसे जरूरी आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि उससे हिम्मत टूट जाती है। जी। सोर्स कहता है तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, मतलब आपका सारा मोमेंटम, आपकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए सब्र और इत्तेहाद पर बहुत जोर दिया गया है। ठीक है, तो जंग के मैदान के लिए उसूल बन गए, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हर वक्त बस लड़ाई ही करनी है? संधियों के बारे में क्या कहा गया है, मुआहिदों के बारे में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि सोर्स में बहुत साफ कहा गया है कि अगर दुश्मन अमन की तरफ झुके तो तुम्हें भी झुकना चाहिए। अमन को पहली तरजीह दी गई। हाँ बिल्कुल, और अल्लाह पर भरोसा रखने को कहा गया है। लेकिन साथ ही एक और बात भी है। क्या? कि अगर किसी कौम से धोखे का डर हो तो उनका मुआहिदा बराबरी की सतह पर खत्म कर दो, मतलब खुले तौर पर ऐलान कर दो। अच्छा, ताकि कोई दगाबाजी ना हो, छुपकर हमला करने की इजाजत नहीं है। जी, अल्लाह दगाबाजों को पसंद नहीं करता और इसी के साथ साथ तैयारी का भी हुक्म है, लेकिन वो दिफा के लिए है, रक्षा के लिए, ताकि दुश्मन पर एक हैबत बनी रहे। और इसी सिलसिले में मुनाफिकीन यानी पाखंडियों का जिक्र बार बार आता है। ये कौन लोग थे और इनका क्या किरदार था? मुनाफिक वो लोग थे जो मतलब ज़ाहिरी तौर पर तो इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन उनके दिलों में कुफ्र था। तो ये बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक थे? एक तरह से हाँ, क्योंकि वो मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश करते थे, बहाने बनाकर जिहाद जैसे मुश्किल कामों से बचते थे। अच्छा। और वो बाहर से कहते थे कि देखो, इन मुसलमानों को तो इनके दीन ने धोखे में डाल रखा है। तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। पारे में सूरह तौबा शुरू होती है और जैसा आपने कहा, यह अकेली सूरह है जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। इसमें मुशरिकों से बेजारी का ऐलान है। इसका क्या मतलब है? सारे मुआहदे खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल, और उन्हें 4 महीने की मोहलत दी गई। 4 महीने? जी। किस लिए? कि या तो वे अपनी हरकतों से बाज आएं या फिर वो इलाका छोड़ दें। इसका मकसद खाने काबा को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए पाक करना था। तो क्या ये सबके खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान था? ये सुनने में तो बहुत सख्त लगता है। नहीं नहीं, सोर्स इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ उन लोगों के खिलाफ था जो बार बार अहद तोड़ते थे। अच्छा, तो जिन्होंने अपने मुआहदे नहीं तोड़े थे उनका क्या? उनके साथ तय की गई मुद्दत तक अहद पूरा करने का हुक्म था। इस्लाम में अहद की पाबंदी पर बहुत जोर है। और मुझे लगता है एक और बात भी कही गई है जो हैरान करती है। जी, कहा गया कि अगर कोई मुशरिक पनाह मांगे तो उसे पनाह दो। पनाह दो? जो हमेशा अहद तोड़ते थे और लड़ाई की शुरुआत करते थे। इसी माहौल में एक आयत आती है जो बहुत असरदार है, जिसमें कहा गया है कि अगर तुम्हारे माँ बाप, औलाद, भाई, बीवी, खानदान, तुम्हारा माल, तुम्हारी दौलत और तुम्हारे घर तुम्हें अल्लाह, उसके रसूल और जिहाद से ज्यादा प्यारे हैं तो अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो।
یہ تو ایک مسلمان کی زندگی کی پوری پراتھمکتاؤں کو طے کر رہی ہیں۔ بالکل، یہ آیت اصل میں ہر فرد سے پوچھ رہی ہے کہ تمہاری اصل وفاداری کس کے ساتھ ہے۔ یہ ایمان کا اصلی امتحان تھا۔ اور اسی سلسلے میں جنگ حنین کا بھی ذکر آتا ہے، وہاں کیا ہوا تھا؟ جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس پر انہیں تھوڑا غرور ہو گیا تھا۔ اچھا، کہ آج تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ شروع میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا، ان کے قدم اکھاڑ گئے۔ تو یہ ایک سبق تھا کہ فتح تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ جی بالکل۔ پھر اللہ نے ان پہ اپنی سکینت یعنی ایک تسکین نازل کی اور فرشتوں کے لشکر سے مدد کی۔ یہ بھی اندرونی کمزوری یعنی غرور سے پاک ہونے کا ایک سبق تھا۔ پارے کے آخر میں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر آتا ہے، اور ان سے جنگ کی بات کی گئی ہے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دینے لگیں۔ یہ جزیہ کیا ہے؟ جزیہ اس دور کے حساب سے ایک ٹیکس تھا جو اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا۔ اور اس کے بدلے میں ان کی حفاظت کی جاتی تھی، ان کی جان، مال، عبادت گاہیں سب محفوظ رہتی تھی، اور انہیں فوج میں شامل ہونے سے چھوٹ ملتی تھی۔ سورس میں جنگ کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ سورس میں وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ ساتھ ہی ان کے کچھ عقیدوں پر بھی بات کی گئی ہے، جیسے یہودیوں کا عزیر کو، عیسائیوں کا مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنا۔ آخر میں تبوک کی جنگ پر بہت زور دیا گیا ہے، اور ان منافقوں پر جو بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے۔ ہاں، یہ حصہ خالص نیت اور قربانی کے بارے میں ہے۔ یہ جنگ بہت مشکل حالات میں ہوئی تھی، سخت گرمی تھی، سفر لمبا تھا۔ جی، اور ایسے میں ایک طرف تو وہ امیر منافق تھے جو گرمی کا بہانہ بنا کر گھر بیٹھ گئے، اور دوسری طرف وہ غلیب اور سچے مسلمان تھے جن کے پاس سواری تک نہیں تھی۔ ہاں، اور وہ اس غم میں رو رہے تھے کہ وہ جہاد میں حصہ نہیں لے سکے۔ یہ واقعہ تو نیت کی اہمیت کو بہت بہت شدت سے بیان کرتا ہے۔ بالکل، اللہ نے صاف کر دیا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اگر لوگ منہ موڑیں گے تو وہ ان کی جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا۔ تو کل ملا کر اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم ان سب دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 10واں پارہ اسلامی سماج کی حدوں کو طے کر رہا ہے۔ جی، اور دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ برتاؤ کے نیم بنا رہا ہے۔ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے جب ایک چھوٹا سا مذہبی گروہ ایک ریاست میں بدل رہا تھا، جس کے اپنے قانون تھے، اپنی ودیش نیتی تھی، اور اپنی ایک مضبوط پہچان تھی۔ اس میں انصاف، وفاداری، قربانی اور اللہ کی حاکمیت کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ چلیے تو اسے ایک گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ یہ سورس بار بار باہری دکھاوے کے بجائے نیت کی سچائی پر زور دیتا ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب آرام اور اصول یا جاتی لگاؤ اور ایک بڑے مقصد کے بیچ چناؤ کرنا پڑے تو کوئی اپنے یقین کی سچائی کو کیسے پرکھ سکتا ہے؟